हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सभी को हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आइए कोडिंग सीखते हैं। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में, इस नए प्लेलिस्ट में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की मदद से म्यूजिक क्रिएट किया जा सकता है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ लाइब्रेरीज हैं और हम जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं वो है tone.js या यूँ कहें तो टोन.js। टोन.js की मदद से हम लोग म्यूजिक नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं जो हम इस प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को अपने बुकमार्क में सेव कीजिए और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत कुछ नया और एक्साइटिंग आने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है म्यूज़िक। तो मैंने इस फ़ोल्डर को जो है ओपन कर लिया है और अभी इस फ़ोल्डर को मुझे VS कोड में ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं एक myfirstmusic.html बोल के एक मैंने फाइल क्रिएट किया है, राइट। तो ये मेरा बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। इसका मैंने टाइटल दे दिया माई फर्स्ट म्यूजिक। अब इसके साथ जो है मुझे टोन.js का CDN डालना है। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आ गया अपने ब्राउज़र पे और इधर मैंने लिखा टोन.js CDN। CDN.js का जो लिंक है उसमें से मुझे टोन.js का ये लिंक मिल जाएगा, एकदम पहला लिंक है। यहाँ से मैंने इस लिंक को कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है ये। अब हम आएंगे हमारे बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग में अभी हम एक बटन बनाएंगे। और उसमें एक आईडी हम देंगे प्ले। तो और इसका नाम हम दे रहे हैं प्ले म्यूजिक। मैंने इसको सेव किया और अब मैं इस फाइल को रन करूंगा हमारे ब्राउज़र पे। तो ये देख सकते हैं ये बटन इधर आ गया है। अब हमें अपना म्यूज़िक बनाना है। म्यूज़िक बनाने के लिए हम अभी स्क्रिप्ट टैग में जाएंगे, जहाँ सबसे शुरुआत में ही हम इस प्ले बटन को जोड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्स्ट प्ले, ये हमने एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू आप चाहे तो jQuery का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल जावास्क्रिप्ट को लिया है। तो ये कनेक्ट हो गया है, ये बटन हमारा कनेक्ट हो गया है। सेकंड हमें करना क्या है, वॉल्यूम को एडजस्ट करना है। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे ऐसे न्यू। अब हम आएंगे ऐसे टोन डॉट वॉल्यूम। इसमें हम डालेंगे, ये देखिए ये सजेशंस जो है मेरे ऑटोमेटिक आ रहे हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए।
ये मेरे सेटिंग्स के वजह से आ रहे हैं। तो हमारा जो टोन है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 डेसिबल्स के होते हैं। तो 0 डेसिबल्स के साथ हमने और 10 डेसिबल्स जोड़ दिया है, यानी कि 10 डेसिबल्स मैंने अपने वॉल्यूम में ऐड किया है। आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हमें डालना है .2 डेस्टिनेशन। ये 2 डेस्टिनेशन और ये जो वॉल्यूम, ये आप देख सकते हैं टोन का T कैपिटल है, वॉल्यूम का V कैपिटल है, और 2 डेस्टिनेशन इस तरह से कैमल केस में लिखा हुआ है। तो ये सारे जो हैं रिजर्व वर्ड्स हैं जो हमारे इस फंक्शन से आ रहे हैं, जो हमारे टोन जेएस से आते हैं डायरेक्टली। अभी हम क्या करेंगे, बनाएंगे सिंथ, SYNTH सिंथ, कॉन्स्ट सिंथ इज इक्वल टू, यहां भी हम लोग देखेंगे एक न्यू सिंथ क्रिएट करेंगे, न्यू टोन डॉट सिंथ। ओके, यहां अब ध्यान दीजिए, ये सिंथ जो है वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि वेरिएबल ही है। और ये जो सिंथ है ये इसका S कैपिटल है क्योंकि ये एक फंक्शन है जो आ रहा है हमारे इस टोन डॉट जेएस से आ रहा है, हमारे CDN से आ रहा है। टोन डॉट सिंथ डॉट कनेक्ट। अब इसके साथ जो है हमें इस वॉल्यूम को जोड़ना है। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ये सिंथ के साथ जोड़ना है, तभी जाके ये वॉल्यूम इसके साथ काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्ले बटन में इस फंक्शन को देंगे कि जब बटन क्लिक हो तो म्यूजिक प्रोड्यूस हो। और इस प्ले बटन को हमने क्या किया है, प्ले बोल के एक वेरिएबल में रखा है, या हम वेरिएबल को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसका नाम मैंने रख दिया प्ले म्यूजिक। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, प्ले म्यूजिक में हम एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे, और वो इवेंट लिसनर होगा डेफिनेटली क्लिक। अब हम जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर हम लोग हमारे म्यूजिक को डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट को लेंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे इफ टोन डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट इज नॉट इक्वल टू किस तरह से देते हैं, इज नॉट इक्वल टू रनिंग। मेरे पास सजेशंस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इसके अंदर अगर टोन डॉट कंटेक्स्ट डॉट स्टेट इज नॉट इन द रनिंग स्टेट, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। टोन डॉट, यानी कि टोन अगर रन नहीं कर रहा है, टोन अगर प्ले नहीं हो रहा है, म्यूजिक अगर अभी स्टॉप्ड है या अभी गाना नहीं चल रहा है या म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो रनिंग कंडीशन में होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, और अगर रनिंग कंडीशन में ना हो तो जाके ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी हम म्यूजिक को डालेंगे। क्या करेंगे, सिंथ डॉट
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ट्रिगर अटैक रिलीज। इससे क्या होगा, म्यूजिक हमारा ट्रिगर होगा। ट्रिगर अटैक रिलीज ये कैमल केस में लिखा हुआ है। तो सिंथ जो यहां से आ रहा है हमारा वेरिएबल सिंथ डॉट ट्रिगर अटैक रिलीज। अब कौन सा म्यूजिक हम बनाएंगे, हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हमारे स्टोन का नाम लिखेंगे, जो है मान लीजिए यहां पर हमने B3 ले लिया। और उसके साथ हमने लिखा 8N यानी कि 8th नोट, या क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप कह सकते हैं कि 2N जो होता है वो होल नोट होता है, या सॉरी 1N होल नोट होता है, 2N आपका हाफ नोट, फिर आपका क्वार्टर नोट आता है, फिर 8th नोट 16th नोट ऐसे आता है। तो ये हमने 8th नोट को लिया है। अगर आपको म्यूज़िक के बारे में नॉलेज हो तो शायद आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। तो ये देखिए B3 और 8N। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं आ रहा हूं हमारे प्ले म्यूजिक में। क्या आपको म्यूजिक सुनाई दिया? मैं फिर से बटन को क्लिक कर रहा हूं। आपने अपना पहला म्यूजिक बना लिया। चलिए इस म्यूजिक को हम थोड़ा बदलते हैं। B3 के जगह पर हम C3 का यूज करते हैं। हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, म्यूजिक चेंज हो गया। 8N के जगह पर मैं 2N लगाता हूं। और 2N के जगह पर मैंने यहां 1N लगा दिया। तब क्या होगा, ये जो है एक होल नोट है। अब मैं एक क्वार्टर नोट लगाता हूं, मैं 4N लगा रहा हूं। मैं C3 के जगह पर अगर मैंने C2 किया तो क्या होगा देखता हूं। तो ये C जो है और नीचे की तरफ चला गया। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं। मैंने कर दिया C4। तो ये देखिए ये म्यूजिक तो थोड़ा ऊपर चला गया है। अब इसका मैं क्या करता हूं, 16th नोट देता हूं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो। अब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह से बैक टू बैक म्यूजिक्स ऐड कर सकते हैं, एक के बाद एक, और एक फुल लेंथ म्यूजिक बना सकते हैं। हम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम ड्रम बीट्स ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जो इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे। तो आज ही जाके इस प्लेलिस्ट को जो है अपने बुकमार्क कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो है आप लोगों को टोन.js के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और लाते हैं कुछ नए म्यूज़िक के साथ खेलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।